हाय एवरीवन, तो क्वेश्चन दिए थे ये केमिकल बॉन्डिंग का है ना, जिसमें ना हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वैसे अपन को आते हैं जनरली, लेकिन ये जो क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं ना, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ, जहाँ मतलब वो क्वेश्चन है जहाँ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं ना। और अपन ने क्वेश्चन भी लगाया तो वहाँ स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ मिस्टेक हो रही थी, तो इनको अच्छे से देख लेना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना, पूरा अच्छे से करना है। और एक यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन तो आते हैं बल्कि दो क्वेश्चन आ जाते हैं। वो शेप हाइब्रिडाइजेशन पूछता ही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलना है, अपन को आता ही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। द शेप ऑफ IF4+ विल बी, है ना, शेप बताना था IF4+ का। देखो इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या आना चाहिए, हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। हाइब्रिडेशन में आपको आते होगा, नहीं आता तो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ कैसे निकाल लेना। तो देखो सबसे पहले तो अपन को सेंट्रल एटम को वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अपन को सेंट्रल एटम से तो काम होता है यहाँ। तो सेंट्रल एटम जैसे देखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके देख लेंगे। तो देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। देखो इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो वैसे तो इनकी लूज स्ट्रक्चर होती है, पर अपन यहाँ क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, उसको सेंट्रल एटम पे मान कर लेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे सेंट्रल एटम पे, पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। ठीक है, इसके हिसाब से आयोडीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अपन को सोचना है। तो यहाँ फ्लोरीन कितने, 4 फ्लोरीन है। इसका मतलब 4 तो क्या, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो फ्लोरीन 4 बॉन्ड तो फ्लोरीन ले जाएगा। इसके बाद बचे बात 6 इलेक्ट्रॉन में 4 तो ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन को मिलकर एक लोन पेयर बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें टोटल क्या गया, 4 तो बॉन्ड पेयर आ गया और एक लोन पेयर आ गया। तो टोटल कितने हो गया, 5 हो गया। अब देखो इसको अगर आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना गया तो हाइब्रिडेशन निकालना आसान है, वो पूरा फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 है ना। अब ऐसा फॉर्मूला देखो, SP अपन को पता ही होता है, SP आता है, फिर SP2 आता है, फिर SP3 आता है, फिर SP3D आता है, फिर SP3D2 आता है। तो उसमें अपन मेंबर के हिसाब से अपन हाइब्रिडेशन सोच लेंगे। तो देखो जितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर जितने आते हैं ना, उसके हिसाब से अपन हाइब्रिडेशन सोच सकते हैं। देखो इसमें टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 5 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन कैसा हो सकता है, देखो तो 5 मेंबर वाला मतलब देखो एक S हो गया, S 1 PK 3, टोटल कितने हो गए, 4 और D, तो टोटल 5 आ रहा है ना। तो 5 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन आ जाएगा। तो SP3D ये ऐसा जो इसमें 5 मेंबर है। 4 मेंबर वाला होता तो SP3, 2 वाला होता तो SP3 वाला होता तो SP2। तो ऐसे मेंबर के हिसाब से अपन हाइब्रिडेशन सोच सकते हैं। टोटल 5 आ रहा, 5 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन होना चाहिए। तो SP3D 5 हो गया, एक S PK 3 और D 1, तो टोटल कितने हो गए, 5। ठीक है, इसका SP3 हाइब्रिडेशन हो गया। अब इसके हिसाब से जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अपन को पता होना चाहिए। SP3D की जो आती है वो क्या आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अपन जैसे SP3D हाइब्रिडेशन निकला अपने दिमाग में, वो स्ट्रक्चर आनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर चाहिए, ताकि उसके हिसाब से अपन इसमें लोन पे रख के उसका शेप बता सके। ठीक है ना, शेप पूछे तो अपन को यहाँ ये स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ता है। ठीक है ना, तो जैसे 4 फ्लोरीन है, अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ऐसी बनती है। अब ये तो पता ही होना चाहिए ना, बेसिक ये तो। अब जैसे पता लगा, अपन ने 4 फ्लोरीन रखे, 4 बॉन्ड है और एक लोन पेयर बचा। तो और याद रखना, लोन पेयर हमेशा कहाँ रखना है, अपन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहले रखना है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। और एक तो एक्सियल, इसको हिंदी बोलते हैं एक्सिस और इनको बोलते हैं निरक्षीय, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ रखना होता है, ये लोन पेयर अपन को पहले कहाँ रखना है, निरक्षीय स्थिति पर। फिर आ रहा तो बाहर जाएंगे वैसे, इसमें तो ही नहीं आते, तो यहाँ तो एक है, तो एक रख दिया। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, देखो इसका 2 नाम है। एक तो इसको सीसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तो सीसा बोलते हैं, और इसी को डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से अपन को आंसर देना है। यहाँ सीसा भी हो सकता था, वो भी राइट था, या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सा पूछ लेते हैं। और जो इन हाइब्रिडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है SP3D, क्योंकि इसमें लोन पेयर है ना, इनका शेप बहुत सारे शेप बन जाते हैं इसमें। तो ध्यान रखना, इसके 2 नाम है, एक तो सीसा है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है। यहाँ ऑप्शन में डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, इसका राइट आंसर क्या हो गया, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया साहब I3- हाइब्रिडेशन। इसका हाइब्रिडेशन बताना है, शेप बताना है। वही देखो, अब इसमें I3- आते हैं, अपन को ऐसे लग जाता है ये क्या हो गया, तो वहाँ बहुत सारे गलत आंसर दे रहे थे, तो उसमें देखना अच्छे से। अब जब 3 आएंगे तो एक को सेंट्रल एटम मान लेंगे, बाकी 2 को परिवेशीय एटम मान लेंगे, साइड एटम। ठीक है, तो क्या आयोडीन माना। अब अपन को पता है आयोडीन में वही पिछले भी किया था, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज था इसलिए 6 हो गया। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज तो 8 हो जाएंगे, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसके हिसाब से अपन देख लेंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन में 2 तो बॉन्ड बना लेगा, कितने, 2 बॉन्ड बना लेगा, ये 2 बॉन्ड पेयर आ गया। अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। और टोटल कितने मेंबर, टोटल कितने के 5। और 5 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन कौन सा है, SP3D, S1 PK 3 4 और D SP3D। अब SP3D जैसे अब है स्ट्रक्चर में दिमाग वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसे ही। फिर मैंने वो बोला था लोन पेयर पहले कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ 3 लोन पेयर है, तो 2 यहाँ रखे, एक यहाँ रखा, और ये दोनों आयोडीन यहाँ रख दिए एक्सेल पोजीशन पे। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे, हाइब्रिडेशन पहले इसका SP3D है, लेकिन इसकी जो शेप दिखाई दे रहा है कैसे दिखा है, लीनियर। तो इसका राइट आंसर क्या था,
4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जहाँ मिस्टेक होने के चांसेस है, तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लेना, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल पूछा, तो देखो एक तो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है जो वहाँ बता दिया आगे, और यह डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल, दोनों ही बहुत ज़्यादा आजकल ये ज़्यादा पूछ रहे हैं। और जिनोन वाला तो बेहद इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैचिंग वाले पूछ ले तो आना चाहिए। तो देखो इनके जो है ना, अब अपने मन में अगर वैसे ही रोक के वीडियो को आप हाइब्रिडेशन इनके सोच सकते हो, और मैंने इनके सब बना रखे तो मैं बता देता हूँ। इसमें पूछा डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल, एक एक देख लेते हैं। देखो ये जी देखो XCF4, अब XCF4 का जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनोन के जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 होते हैं तो देखो 4 फ्लोरीन है, तो 4 तो बॉन्ड बना लेगा साहब, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो कितने हो गए? 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। अब 6 मेंबर टोटल कितने हो गए? 6, और 6 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है? sp3d, देखो S 1 P के 3 4 और D के 2, 6 मेंबर हो गए, तो sp3d2 हाइब्रिडेशन आ गया, ठीक है। तो इसका जो देखो 4 फ्लोरीन रखा, इसकी जो लोन पेयर यही रखते हैं, तो इसका जो शेप बन रहा है क्या बन रहा है? स्क्वायर प्लेनर, मतलब ये तो आंसर नहीं है। फिर उसके बाद XCO3, अब उनको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। तो देखो जिनोन पे 8 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये डबल बॉन्ड के थ्रू, जो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बनाने में ले जाएगा, एक लोन पेयर बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब एक लोन पेयर बचा। तो कितने हो गए टोटल मेंबर? कितने हो गए? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 4 मेंबर, 4 हो गया टोटल। 4 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? 4 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, आसान। और जैसे sp3 का अपन को दिमाग में आना चाहिए स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वो टेट्राहेड्रल, तो इसके हिसाब से अपन यहाँ लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर रखेंगे। जैसे एक लोन पेयर ऊपर आता है इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल, ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद XCOF2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब XCOF2 की स्ट्रक्चर अपन को बनाना आना चाहिए, तो ये भी पता होना चाहिए कि लोन पे अपन यहीं रखते हैं इक्वेटोरियल पे। और एक बात पता होना चाहिए, हाई एन वाला ना अपन हमेशा यहाँ रखते हैं एक्सियल पोजीशन पे। तो दोनों फ्लोरीन को यहाँ रखा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते ही है, तो कितने बन गए? देखो इसमें टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, टोटल 5 मेंबर हो गए, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड। इसको भी डबल बॉन्ड को भी एक ही गिनते हैं, याद रखना। तो देखो 5 हो गए, 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो इस 5 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन sp3d है ना। और इसका जो शेप बना, अब जैसे यहाँ 3 लोन पेयर वाला बता दिया ना, 1 लोन पेयर वाला। अब देखो sp3d को मैंने सारे कवर कर दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। तो देखो जिसमें लोन पेयर दो आ रहे हैं, ये जो लोन पेयर यहाँ रखे, इसका शेप कैसा बन रहा है? देखो टी शेप बन रहा है, मतलब इसका ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका टी शेप बनता है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन तो इसका बताने के लिए दिया था XCF6। अब देखो जिन्होंने कितने होते हैं? 8 में से 6 तो बॉन्ड लेके 2 इलेक्ट्रॉन बचा, अब 2 इलेक्ट्रॉन में 1 लोन पेयर में बदल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 7 मतलब 7 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन कौन सा हो सकता है? sp4 और D के 3, टोटल 7 हो गया ना। टोटल 7 आ रहा, तो 7 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन sp3d आता है। अब sp3d अपन याद है पेंटागोनल आती है। अब याद रखना जहाँ एक लोन पेयर आ जाता है, क्या जाता है? एक लोन पेयर। sp3d में अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी बनती है दोस्तों? डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों बता दिए मैंने, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल और डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल, आज के बाद याद रहने चाहिए। अगर sp3d हाइब्रिडेशन आ रहा है, 6 बॉन्ड पेयर आ रहा है और 1 लोन पेयर आ रहा है, उसमें क्या बनता है? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसमें यही एग्जांपल आपको चमकेगा, XCF6 यही देगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। एक देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने गलती की है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन XCOF2 मॉलिक्यूल इज। अब देखो लोन पेयर पूछा ना, इसने कहाँ पूछा है? पूरे मॉलिक्यूल का पूछा है, और इसमें आंसर लगभग क्या दे दिया? 2, क्योंकि सेंट्रल एटम जिनोन पे ये जैसे स्ट्रक्चर बनाया, हमने स्ट्रक्चर बना ली, और जिनोन पे दो लोन पेयर देकर राइट आंसर दे दिया। इसने नंबर लोन पेयर जो पूछा कहाँ पूछा? मॉलिक्यूल पे पूछा, तो पूरे मॉलिक्यूल पे देखना है अपन को, सबके देखना है। तो 2 तो इसके हो गए। इसके बाद फ्लोरीन पे देखो कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो एक तो बॉन्ड बनने लिया इसके साथ। अब बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 लोन पेयर, मतलब 2 5 3, ये हो गया 5 हो गया। अब अभी इसमें भी 3 होंगे, तो देखो 3 3 6 2 8, और इस पर पता है ऑक्सीजन पे भी 6 होते हैं, तो जैसे 2 लोन पे डबल में हो गया, तो टोटल कितना हो गया? तो उसका राइट आंसर क्या था? 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखें। इस क्वेश्चन में यही गलती कर रहता है कि ये सेंट्रल एटम पे पूछ रहा है या फिर पूरे मॉलिक्यूल का पूछ रहा है। तो पूरे मॉलिक्यूल का पूछा, सेंट्रल का पूछता तो कितना आते? सिर्फ 2 आते। तो इसका राइट आंसर 10 था, गिन लेना, आपके सामने स्ट्रक्चर ये, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव डिफरेंट हाइब्रिडेशन एंड सेम शेप। हाइब्रिडेशन डिफरेंट होने चाहिए और शेप सेम होना चाहिए। तो देखो इसका जैसे निकालेंगे अपन, वही देखो इसमें अपन रफली डायग्राम बना सकते हैं। वैसे देखो वैसे तो लोएस्ट स्ट्रक्चर बनते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में, पर हम यहाँ रफली डायग्राम बना सकते हैं सिर्फ हाइब्रिडेशन चेक करने के लिए, कहाँ कैसे क्या रहा है। देखो इसका जो बनाएंगे ना, तो NO3 N के कितने होते हैं? नाइट्रोजन के 5 होते हैं। इसका राइट आंसर तो पहले देख लो। देखो XCF2 और CO2 है ना, इन दोनों में देखो क्या रहा है? XCF2 को
हमने बताया था पहले कंसेप्ट, इसके हिसाब से अपन सोच सकते हैं। इसमें जिनोन के कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 में से 2 बॉन्ड बन के 3 बचे, 3 लोन पेयर बचे, तो 3 और 2 5, 5 मेंबर वाले में हाइब्रिडेशन क्या आएगा 5। आगे आप देख सकते हैं, जिसने अगर ये सिर्फ ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आगे वाले में बताया मैंने किस हाइब्रिडेशन सोचना, तो 5 मेंबर आ रहे हो, 5 मेंबर के हिसाब से sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, लीनियर, जो मैंने आगे बताया लीनियर बन रही है। इस CO2 में भी इसका हाइब्रिडेशन sp आ रहा है और इसकी स्ट्रक्चर शेप कैसा बन रहा है, लीनियर। देखो दोनों में हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, लेकिन जो शेप स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या है, लीनियर है। तो एक तो आंसर ये हो गया, राइट आंसर एक तो ये हो गया। और देख लेते हैं SO2, देखो SO2 और NH2 में भी देख लेते हैं। तो देखो इसका एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे चढ़ जाएगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 6 हो जाएंगे, ये बना। तो देखो इसका जो हाइब्रिडेशन आ रहा है sp2 आ रहा है, क्या आ रहा है sp2, इस पे 6 होते हैं, तो 6 में 4 तो ये ले गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और नाइट्रोजन पे कितने होते हैं 5, एक नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, 6 हो गए। अब 6 के हिसाब से देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन आ रहा है sp2, इसका आ रहा है sp3। देखो दोनों की जो शेप बन रहा है इसको बोलते हैं बैंड शेप या वी शेप, वी शेप भी बोलते हैं उसको, बैंड शेप भी बोलते हैं। तो दोनों का क्या आ रहा है, बैंड शेप आ रहा है, लेकिन हाइब्रिडेशन डिफरेंट आ रहा है। इसने ये तो पूछा डिफरेंट हाइब्रिडेशन और सेम शेप हो, तो देखो बैंड शेप बन रहा है, इसका बैंड शेप आ रहा है, जबकि हाइब्रिडेशन दोनों का डिफरेंट आ रहा है। इसके हिसाब से जो अपन इसका जो आंसर देंगे, आंसर तो अपने पास है कौन सा है, बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर तो क्या था, ये था। लेकिन मैं इनका बता दूं, इनका रफली डायग्राम अपन सोच सकते हैं कैसे। देखो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ हाइब्रिडेशन निकालते समय अपन इनका लुईस स्ट्रक्चर ना सोच कर बिल्कुल रफली डायग्राम सोच कर अपन हाइब्रिडेशन वगैरह सोच सकते हैं। तो देखो यहाँ NO3 माइनस है, अब NO3 माइनस का अपन सोच सकते हैं कि इसमें जो 5 होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। तो देखो क्या आ गया, इसका हाइब्रिडेशन आ गया इसका sp2, ये आ गया, मैंने बताया था। और ये CO3 माइनस, CO3 का 4 होते हैं, 2 नेगेटिव 6 हो जाएंगे। अब 6 के हिसाब से ये भी बना सकता है। देखो ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपन सिर्फ ये रफली डायग्राम बना रहे हैं हाइब्रिडेशन से देख के, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो दोनों का sp2 बन रहा और दोनों की जो शेप बन रहा है वो सेम बन रहा। तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर सही नहीं है, अपन बस इसका रफली डायग्राम बना रहे हैं। और ये आप यहाँ बना सकते हो हाइब्रिडेशन निकालते समय ऐसे।